अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इस्लामिक टीवी उजानी। नाज़रीन, आज का ये मेरा मौजू है बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 12th के ऊपर 2021 के लिए, उनके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो का मेरा पार्ट नंबर 21 बन चुका है और आज का मेरा वीडियो है पार्ट नंबर 22। ये जो सामने किताब आपको दिख रहा है, इस किताब का नाम है कहकशां हिस्सा 2 और हम चैप्टर पढ़ाने वाले हैं अली सरदार जाफरी के ऊपर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आपको ये चैप्टर पढ़ करके सुनाते हैं। फिर दूसरी वीडियो के अंदर इसका ये ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन और आंसर आने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली सरदार जाफरी, क्या लिखा हुआ है? अली सरदार जाफरी। अब जो मेन चैप्टर होगा मैं वही पढ़ करके सुनाने वाला हूँ, क्योंकि अगर हम सारी इसका जो पूरा कहानी होता है अगर वो पूरा हम पढ़ाएंगे तो बहुत वीडियो बनना, उसके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए आपके पास वक्त भी नहीं है, क्योंकि फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है। तो जो मेन चैप्टर होगा जो आपके लिए ज़रूरी होगा मैं वही आप तक पहुंचाने वाला हूं वीडियो बनाकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली सरदार जाफरी। 29 नवंबर 1913 ईस्वी को अली सरदार जाफरी बलरामपुर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। लखनऊ, दिल्ली और अलीगढ़ के तालीमी इदारों में उन्होंने तालीम मुकम्मल की। तरक्की पसंद तहरीक के इब्तदाई मेमारों में उन्हें शुमार किया जाता है। मेरी आवाज़ बहुत ख़राब है क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है। अगर आवाज़ के अंदर आपको थोड़ी गिरावट सी महसूस हो रही होगी तो इसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। आज़ादी के बाद जब सज्जाद ज़हीर पाकिस्तान चले गए तब उन्हें अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्नफ़ीन का जज़ल सेक्रेटरी बनाया गया। बाद में वह उसके तर्जमान नया अदब के मदीर भी हुए। काफ़ी अरसा बाद उन्होंने गुफ्तगू नाम से एक रिसाला निकाला जिसका ज़हीनम तरक्की पसंद अदबी नंबर बहुत मशहूर हुआ। और थोड़ा हम ऊपर कर लेते हैं। सरदार जाफरी ने अपनी अदबी ज़िंदगी अफसाना निगारी से शुरू की। 1938 ईस्वी में उनके अफसानों का मजमुआ मंजिल शाये हुआ। फिर वह शायरी की तरफ मुतवज्जह हो गए। परवाज़ जो कि 1943 ईस्वी, खून की लकीर जो कि 1949 ईस्वी, पत्थर की दीवार 1953 ईस्वी, एक ख्वाब और 1964 ईस्वी, पैराहन 1965 ईस्वी और लहू पुकारता है 1978 ईस्वी उनके अहम शायरी मजमुए हैं। एशिया जाग उठा 1951 ईस्वी और नई दुनिया को सलाम 1964 ईस्वी उनकी तवील नज़में हैं, जिनसे सरदार जाफरी के तजुर्बाती जहन का पता चलता है। शायरी में जाफरी ने पाबंद और आज़ाद दोनों तरह की नज़में कहीं, लेकिन आज़ाद नज़म का सांचा उन्हें ज़्यादा मरगूब है। मैं जब पढ़ रहा हूँ तो थोड़ी बहुत आवाज़ डाउन होते चली जा रही है। और इस हैयत में उन्होंने बेहतरीन शायरी का सरमाया यादगार छोड़ा है। थोड़ा हम और ऊपर कर लेते हैं, अब दिख रहा है आपको। सरदार जाफरी लगातार तनक़ीदी मज़ामीन लिखते रहे। तरक्की पसंद तहरीक के ज़माने में तरक्की पसंद अदब 1953 ईस्वी के उन्वान से उन्होंने एक किताब लिखी थी। बाद में यह सिलसिला आगे बढ़ा। लखनऊ की 5 रातें 1965 ईस्वी, इक़बाल शनासी पैगम्बराने सुखन 1970 ईस्वी उनकी मशहूर तनक़ीदी किताबें हैं। गालिब कबीर और मीर के कलाम की उर्दू और हिंदी में एक अलग जिल्दों में इशाअत की और उनके फ़न के ताल्लुक़ से भरपूर मुक़द्दमे भी लिखे। मीर अनीस पर भी सरदार जाफरी का मज़मून अहमियत का हामिल है। सरदार जाफरी हिंदुस्तान और एशिया में तरक्की पसंद अदीबों के नुमाइंदा के तौर पर शनाख्त रखते थे। उनकी शख्सियत तरक्की पसंदों में बाक़यातुस सालिहात की थी। 1 अगस्त
2000 کو ان کا انتقال ہوا۔ انہیں پدم شری 1967 عیسوی تھوڑا مٹ گیا 1967 عیسوی، بھارتی گیان پیٹھ 1997 عیسوی اور اقبال سمان جیسے اہم ایوارڈز بھی حاصل ہوئے۔ تو ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، اور مجھے حوصلہ افزائی کے لیے آپ ویڈیو کو ضرور لائک کر دیا کریں، اس سے مجھے حوصلہ افزائی ملتا ہے، اور تاکہ میں اسی طرح کی نالجبل ویڈیو میں آپ تک پہنچاتا رہوں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔